बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट टाइम वेस्ट के बगैर। एन इंश्योरेंस पॉलिसी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एंड कम विद मल्टीपल बेनिफिट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो जिसमें से हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जिनके फ़ायदे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ये प्रोवाइड करता है आपको प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस सेंस में, अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में आपको किसी किस्म का नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उस नुकसान को भरती है। जितना अगर आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है या आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो जितना लॉस हुआ होता है वो उस लॉस को का एनालाइज करके उसका तज्जिया लगाने। Second and the most important benefits of the insurance is that it provides certainty। क्या प्रोवाइड करती है? सर्टिनिटी। सर्टिनिटी कहते हैं यकीन को। ये आपको एक ऐसा यकीन प्रोवाइड करती है कि अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में आपको किसी किस्म का लॉस हो जाएगा तो ये उस लॉस को कवर करेगी। ठीक है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट प्रोवाइड्स रिस्क शेयरिंग। अगर ख़तरा, रिस्क कहते हैं ख़तरे को, ठीक है, आपका रिस्क शेयर हो जाता है। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में आने वाला किसी किस्म का कोई हादसे का ख़तरा है कि आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान पहुंचने वाला है, तो वो आपका जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है। वैल्यू ऑफ रिस्क आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है। खतरा इंश्योरेंस पॉलिसी assesses द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड आल्सो एंटिसिपेट द वेरियस कॉजेज। यानी कि आपका जो रिस्क का एक ख़तरा होता है या आपके जहन में एक खौफ तारी होता है, वो रिस्क का जो एक वैल्यू है ना, वो आपको समझ आ जाती है कि अगर खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म का लॉस होगा तो आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप बेफिक्र रहते हैं। ठीक है, तो इसी इंश्योरेंस की वजह से, इंश्योरेंस करवाई हुई की वजह, इस वर्ड की वजह से ही आप फ्यूचर में आने वाले ख़तरात से इतना ज़्यादा नहीं डर रहे होते। ठीक है, तो ये थे इसके थोड़े से फ़ायदे, जिसके मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है, यकीन, आपको यकीन होता है कि अगर हमारा कोई नुकसान हो जाएगा तो हमारे साथ ये जो कंपनी वाले हैं वो हमें फाइनेंशली पैसे के साथ हमारी मदद करेंगे। आपका रिस्क शेयर हो जाता है। ज़ाहिर है जो ख़तरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़तरा आपको नहीं है, बल्कि आप अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं, और वो ये समझ लें कि आपकी कमेटी डली हुई है। कल को अगर जो भी नुकसान वगैरह होता है तो वो कमेटी आपको मिल जाएगी पैसे की सूरत में। वैल्यू ऑफ रिस्क जो होती है वो फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि कैपिटल जनरेशन होती है। कैपिटल की सेंस में जनरेट होता है कि it helps, insurance help in generating the income and profit for the business, it guards against the loss of capital for the company। यानी कि आपका कैपिटल जो है वो जनरेट हो रहा होता है, आपने पैसे वगैरह एक जगह पे आपके पैसे वगैरह सेव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिट भी हो रहा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योरेंस करवाने से जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो मोबिलाइज़ करती हैं डोमेस्टिक सेविंग को इनटू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सेविंग हैबिट्स, फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि कैपिटल जनरेशन होती है।
कैपिटल किस सेंस में जनरेट होता है कि it helps insurance help in generating the income and profit for the business. It guards against the loss of capital for the company. यानी कि आपका कैपिटल जो है वो जनरेट हो रहा होता है, आपने पैसे वगैरह आप एक जगह पे आपके पैसे वगैरह सेव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिट भी हो रहा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योरेंस करवाने से। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो मोबिलाइज करती हैं डोमेस्टिक सेविंग को इनटू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सेविंग हैबिट्स, सेविंग हैबिट इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो आपकी हेल्प कर सेविंग हैबिट्स का मतलब ये हुआ कि आप लोगों के अंदर सेविंग करने की जो हैबिट्स हैं वो जनरेट होती हैं। ठीक है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी को कुछ अमाउंट में पैसे वगैरह जमा करवाते रहते हैं, अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन जो है वो आप इंश्योरेंस कंपनी वाले को देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप में पैसे सेव करने की जो आदत है वो पैदा होती रहती हैं। ठीक है जी, ये थे हमारे पास आज इंश्योरेंस के फ़ायदे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनकी समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर आपको और फर्दर टॉपिक्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। अगर आप कहते हैं तो काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस पे बना लेंगे, अगर आप कहते हैं तो किसी और टॉपिक पे बना लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को नहीं किया बस हुआ आपने सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन पे लाजमी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।